नाजरीन, बात करते हैं कुछ ज़रा टेक्नोलॉजी की। 5G टेक्नोलॉजी को मवासलात की दुनिया का इनकलाब करार दिया जा रहा है और कहा जाता है कि इस इजाद से अरबों इंसानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। ये सुपर फास्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रिक कारों से लेकर बिजली घरों तक तकरीबन हर चीज़ के लिए मुआवन साबित होगी और 5G नेटवर्क जो है वो 4G से 20 गुना तेज़ रफ्तार है। अब इसकी मिसाल मैं आपको अगर दूँ तो वो इसकी होगी कि महज पूरी फिल्म 3 घंटे की 4 घंटे की एक पूरी फिल्म महज 1 सेकंड से भी कम वक्त में डाउनलोड हो सकती है। अच्छा, 3 घंटे की पूरी फिल्म 1 सेकंड में? हाँ। आप जो है वो पाकिस्तानी फिल्में या भारतीय फिल्में देख रही हैं आप 3-3 घंटे की, अंग्रेजी फिल्म देखें 1.5 घंटे वो तो नैनो सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी अगर उसकी एग्जांपल हम ले लें। अब अपना फिल्मों का मेयार बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये वाकई बात ये है, बिल्कुल सही है कि 5G टेक्नोलॉजी से दुनिया चेंज हो जाएगी। अब 5G टेक्नोलॉजी जो है वो दिसंबर 2022 तक कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है और कराची से आपका ताल्लुक है तो कराची से भी कुछ बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनूबी कोरिया वो पहला मुल्क है जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है। पाकिस्तान में कब तक के लॉन्च का प्लान है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनूबी कोरिया के साथ साथ लगभग 40 या 42 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर 5G काम कर रहा है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जनूबी कोरिया के पूरे ममालिक में 5G मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर मैंने कहा कि 40 या 42 ममालिक हैं, वहाँ पर भी जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। यस, पाकिस्तान में 5G के ऊपर तेज़ी से काम जारी है। फाइबर पेनिट्रेशन बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि वायरलेस ब्रॉडबैंड को भी इजाफा किया जाए ताकि 5G के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जा सके। यस, इस पर काम जारी वो सारी है। हमें इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी के बाद उसका बाकायदा जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया जाएगा, उसके बेस प्राइस फिक्स की जाएगी और उसके बाद उसको ऑक्शन किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि तमाम प्रोसेस को मुकम्मल होने में दिसंबर 2022 में हम इस काबिल हो जाएगी। मिनिस्टर ऑफ IT के 5G को ऑक्शन करेंगे। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये भी बताइए कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और हेट स्पीच और रियासत मुखालिफ और फहश जो मवाद होता है उसकी रोकथाम के लिए आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉकिंग का जो हमने बिल पास किया, बिल क्या है बल्कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव दिया है। इसमें 2-3 चीज़ों का हमने बेसिक पॉइंट रखा हुआ है कि अगर कोई भी फर्द या कोई भी ग्रुप हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देता है, हम उसे वेलकम करते हैं। सियासी इख्तलाफात के हवाले से अगर किसी वज़ीर के या सरकारी लोगों के बारे में बयानबाजी होती है तो हम एक पॉलिटिकल वर्कर ऐसे तमाम लोगों को खुशदिली के साथ, खुले जहन के साथ तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं जाएगी। नंबर 1 हेट स्पीच, नंबर 2 रियासत के खिलाफ मवाद और नंबर 3 वल्गैरिटी। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT वफाकी हुकूमत की हिदायत पर PTA को सख्त हिदायत जारी की कि इन हवाले से कोई भी मवाद जो है किसी भी जैसे कि ऐप से मौजूद ना हो। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं उनको इस्लामाबाद में दफ्तर खोलने का कहा था, लेकिन वो तैयार नहीं थी इसके लिए, तो अब उस हवाले से क्या काम हो रहा है? मेरा ख्याल है कि यस, हमने ये बात ऑनलाइन कंटेंट जो हमने मसवदा पास किया है, इसमें यह बात रखी गई है कि वो तमाम जैसे ऐप्स कंपनी जो है, चाहे वो टिकटॉक हो, फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, जिनके 5 लाख से ज़्यादा यूज़र पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वो लाजमी तौर पर पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करें। मैं समझता हूँ इस पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक छोटा सा दफ्तर कायम करते हैं तो इसमें किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर उसमें दूसरी बात क्या है, अगर जैसे आपको पता है कि टिकटॉक के हवाले से या PUBG के हवाले से पिछले चंद महीने पहले जो मसाइल पैदा हुए थे, जब उनका नुमाइंदा और उनका ऑफिसर मौजूद होगा तो PTA को उनके साथ नेगोशिएट करने में, बातचीत करने में और कन्विंस करने में भी आसानी होगी। तो यस, हमारी ख्वाहिश है हम तमाम जिसे कहते हैं का फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, PUBG और तमाम लोगों के साथ राब्ते में, और ख्वाहिश है, कोशिश भी है
कि हर सूरत में इनके दफातर भी पाकिस्तान में कायम होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, 5G और टेक्नोलॉजी पर तो अमीन साहब हमने आपसे बात की है, लेकिन अगर कराची की सियासत पर बात की जाए तो पाक सरजमीन पार्टी ने जो मरदमशुमारी हुई है उसके कराची से ज्यादती पर 10 जनवरी को एहतजाज का ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा कि अब वो एहतजाज करेंगे। क्या MQM भी इस बात पर इत्तेफाक करती है कि मरदमशुमारी में कराची के साथ ज्यादती हुई है? देखिए, MQM पाकिस्तान के वाहिद तंजीम है जिसने हमेशा मरदमशुमारी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 2017 जब ये मरदमशुमारी पास हुई तो MQM ने क्या मुतालबा किया? MQM ने मुतालबा किया कि 5% ऑडिट की जाए, और आज जब कैबिनेट में इसकी अप्रूवल हो रही थी तो MQM के नुमाइंदे के तौर पे सख्त तरीन मज़ामत किया, और न सिर्फ मलामत के बड़े सख्त किस्म का डिसेंटिंग नोट भी लिखा। और अब क्या है, अब मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत और MQM के दरमियान चंद चीज़ें तय होने जा रही हैं कि MQM का मुतालबा है कि हर सूरत में 2023 के इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी का इनेकाद किया जाए। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब ने भी ये बात की है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वफाकी हुकूमत और MQM साथ बैठेगी और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमीनुल हक साहब। वफाकी हुकूमत को और MQM को मिलकर साथ बैठना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए ताकि कराची के मसाइल हल हों।